नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एचकेआईटी जयपुर में। आज का अपना चैप्टर है डीसी पावर सप्लाई का। ये जो अपनी डीसी मशीन है ये है 30 वोल्ट 5 एम्पियर, पर ये अपने मोबाइल में भी काम आती है। तो मोबाइल में अपना क्या यूज है इसका वो बताते हैं, जिसमें अपने देखो ये जो ऊपर का है ये है वोल्टेज का और ये है एम्पियर का। ठीक है, यहां से अपने वोल्टेज और एम्पियर चेंज होते हैं। देखो अभी ये जो अपना बटन है कोई काम नहीं कर रहा। अगर मेरे को मान लो इसका वोल्टेज कम ज्यादा करना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो वोल्टेज पे आ गया, इधर जा सकता हूँ, इधर आ सकता हूँ। मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया 4.20, मैं बढ़ा भी सकता हूँ। देखो मैंने इसको वोल्टेज रख दिया 4.20 यहाँ पे, और एम्पियर मैंने रख दिया 5। ठीक है, एक बार दबाया तो इस पे आया, देखो एक बार इस पे आया, दोबारा दबाऊंगा तो ये नीचे चल जाएगा, ये आ गया एम्पियर पे। अब एम्पियर कम ज्यादा कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने 5 एम्पियर कर रखे। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये 4 बटन दे रखे, M1 M2 M3 M4। ये चारों बटन ये आपको चैनल दे रखे हैं। जैसे अपने को बैटरी चार्ज करनी है, या अपने को मोबाइल चेक करना है, या फुल शॉटिंग निकालनी है, तो उनके लिए दे रखे हैं। जैसे मेरे को मान लो ये बैटरी है, अब मेरे को इस बैटरी को चार्ज करना है, तो बैटरी चार्ज करने के लिए मैंने मान लो M1 पे गया और मैंने यहाँ पे रख दिए 4 वोल्ट 3 एम्पियर। वैसे कोई सी भी बैटरी हो उसके लिए आप आराम से 5 वोल्ट तक रख सकते हो और एम्पियर 3 रख सकते हो। अगर आपको एम्पियर कम ज्यादा करने तो भी कर सकते हो। जब तक आप ये बटन नहीं दबाओगे जब तक अपने एम्पियर कोई काम नहीं करेंगे, एम्पियर या वोल्टेज, ये बटन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट 3 एम्पियर रख दिए। अगर मेरे को इसकी बैटरी चार्ज करनी है तो इसमें देखो प्लस और माइनस लिखा हुआ है, रेड प्लस है ब्लैक माइनस है। अब मैं जैसे इनको लगाऊंगा दोनों को, ये अपनी बैटरी चार्ज होने, इसका ध्यान रखना अभी एम्पियर शो कर रहे हैं। जब तक एम्पियर शो रहेंगे आपका काम नहीं होगा। जैसे ये ऑन ऑफ दबाओगे एम्पियर शो होना बंद हो जाएंगे, अब आपकी बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। देखो अब ये एम्पियर लेने लग गई, यानी बैटरी चार्ज हो रही है। किसी भी बैटरी को इस तरह से आप इसको चार्ज कर सकते हो। अगर बिल्कुल डाउन हो गई है तो बैटरी बिल्कुल जीरो हो गई है तो, क्योंकि जब तक 370 बैटरी नहीं आएगी जब तक सेट चालू नहीं होगा। पहला काम बैटरी को चार्ज कर सकते हो। दूसरा काम अपने को फोन चेक करना है, तो कोई सा भी फोन हो अगर उसको चेक करना है तो वोल्टेज हमेशा 420 रखना है, या 370 से 420 के अंदर रखना है। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज सेट करता हूँ, 4 वोल्टेज सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये 4 वोल्टेज रख दिए, एम्पियर मैंने 3 कर ही रखे। ठीक है, अब ये मैंने M2 पे सेट कर दिए। अब मेरे को फोन चेक करना है, जैसे ये फोन है। ठीक है, अब मैं इसको वापस ऑन ऑफ दबाया, रेड मैंने लगा दिया प्लस पे। ठीक है, और माइनस में चाहे यहां भी दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम हो जाएगा। ये मैंने लगा दिया। अब मैं जैसे ही दबाता हूं ये देखो सेट ऑन हो गया। वो केबल हिल गई, एक और बार लगा देता हूं। देखो अब ये अपना सेट चालू हो गया। जब तक सेट चालू रहेगा ये रीडिंग कंटिन्यू चलती रहेगी, चाहे कम ज्यादा होती रहेगी पर ये रीडिंग रुकेगी नहीं, एक जगह कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, यानी रीडिंग अगर कम ज्यादा हो रही है कंटिन्यू चल रही है, यानी सेट अपना प्रॉपर ऑन है। ठीक है, रीडिंग कंटिन्यू, अब ये प्रॉपर ऑन हो गया ना इसलिए रुक गई। ये तो कीपैड है, अगर कोई एंड्रॉइड सेट होगा ना तो उसमें रीडिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। तो देखो अब मैं एक एंड्रॉइड भी है इसका बोर्ड और मैंने कॉम्बो बाहर निकाल रखी है। देखो मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने ये प्लस का ये लगा दिया, ठीक है, और माइनस में इसका कहीं भी दे देता हूं अपने, जैसे मैं चलो इसी पे दे देता हूं, लगाया तो मैंने। ठीक है, और अब देखो मैं इसको ऑन करता हूं, देखो ये सेट अपना ऑन हो गया। अब ये जब तक सेट ऑन होएगा ये रीडिंग कंटिन्यू चलती रहेगी, देखना रुकेगी नहीं है। सेट प्रॉपर ऑन होएगा जब तक ये कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर ये रीडिंग कहीं भी रुकती है, ठीक है, रुकेगी नहीं, यानी सेट प्रॉपर ऑन है, तो है ना, यानी चालू सेट की रीडिंग प्रॉपर चलती रहेगी। अगर इसमें अपने और दिक्कत होती है, जैसे कोई फोन है मान लो, ये तो अपने वो हो गए, जैसे मैंने M1 पे रखा कि मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट 3 एम्पियर रख दिया बैटरी चार्ज करने के लिए, M2 पे मैंने रख दिया 4 वोल्ट 3 एम्पियर। ऐसे ही M3 पे चाहे तो मैंने ये देखो 4 वोल्ट 5 एम्पियर सेट कर रखे, जहां पे अपन फुल शॉटिंग निकाल सकते हैं। तो ये जो चारों बटन है ये ओनली
आपके अनुसार आप वोल्टेज सेट कर सकते हो कि कभी भी आपको वोल्टेज कम ज्यादा नहीं करना पड़े, अगर कोई भी सेट आप चेक कर रहे हो तो उस हिसाब से दे रखा है। अब जरूरी नहीं है आप इस पे ही बैटरी चार्ज करने लगेंगे, आप इस पे भी रख सकते हैं बैटरी चार्ज करने का, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बताया बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी के लिए 5 वोल्ट 3 एम्पियर ऑन ऑफ दबाओ और बैटरी चार्ज कर लो किसी भी बैटरी को। अगर फोन चेक करना है तो 4 वोल्ट 3 एम्पियर और आराम से आप फोन चेक कर सकते हो। अगर फोन प्रॉपर चालू होगा तो ये रीडिंग कंटिन्यू चलती रहेगी, एम्पियर कंटिन्यू चलती रहेंगे, यानी सेट ओके है। अगर डिस्प्ले शो नहीं करता तो हो सकता है आपकी डिस्प्ले खराब हो या उसका पत्ता कटा हुआ हो, तो आपको डिस्प्ले रिप्लेस करके देखनी है। अगर आपके सेट में हाफ शॉट होता है या सेट फुल शॉट होता है, अगर सेट फुल शॉट होगा, जैसे मैं देखो इन केबलों को भिड़ाता हूं, ये तो मैंने नॉर्मल केबल ले रखी है, बाकी आजकल बूट केबल आने लग गई जो अपने एंड्रॉइड सेटों के लिए आती है, जिसमें बूट केबल लगती है। मैं दिखा भी देता हूं आपको बूट केबल कैसी होती है। देखो ये अपनी बूट केबल होती है जिसमें हर तरह के कनेक्टर आते हैं, आप किसी भी फोन को इससे ऑन कर सकते हो किसी भी एंड्रॉइड सेट के लिए। देखो ये कनेक्टर दे रखे हैं आपको, हर तरह का कनेक्टर है इसमें, अगर कोई भी एंड्रॉइड सेट आपको ऑन करना है तो उसके लिए। तो ये बूट केबल आती है जिससे अपन एंड्रॉइड सेटों को ऑन करते हैं। अगर सेट में फुल शॉटिंग होगी तो देखो जैसे मैं इसको लगाता हूँ, जैसे मान लो मैंने M2 रख रखा है और मैं फुल शॉट को चेक कर रहा हूँ, सेट में फुल शॉटिंग है, जैसे मैं देखो इन दोनों को भिड़ाता हूँ तो कितना एम्पियर ले रहा है ऑटोमेटिक। अगर सेट फुल शॉट होगा तो आपकी दोनों केबल जैसे आप फोन में लगाओगे यहाँ पे पूरे एम्पियर शो कर देगा आपको, यानी सेट फुल शॉट है, ठीक है। अगर सेट में हाफ शॉटिंग होगी तो ये जो रीडिंग है अपनी, ये या तो किसी भी एक नंबर पे जाके रुक जाएगी, जैसे आपने बटन दबाया ऑन ऑफ का, ये किसी भी नंबर पे जाके स्थिर हो जाएगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। 3-4 कंडीशन बनती है। अगर सेट ऑटो एम्पियर ले रहा है, यानी डीसी की वायर लगाते सेट ऑटो एम्पियर ले रहा है तो भी सेट हाफ शॉट है। या फिर आप जैसे अपन बटन दबा रहे हैं तो एम्पियर चढ़ रहे हैं और बटन छोड़ते हुए वापस एम्पियर 0 हो जाते हैं तो भी सेट में हाफ शॉटिंग होती है। तो ये प्रॉब्लम आती है जो आप डीसी से पता भी कर सकते हो और इससे आप आसानी से फुल शॉटिंग निकाल भी सकते हो। तो फुल शॉटिंग निकालने के लिए आपको जो वोल्टेज रखना है वो हमेशा रखना है 4 वोल्टेज, 4.20 रख लो, 4 वोल्टेज रखो, एम्पियर हमेशा 5 रखना है। और फुल शॉटिंग निकालने के लिए एक डिब्बी आती है रोजन फॉक्स के नाम से, पेस्ट आती है, वो रोजन फॉक्स अपन जैसे बोर्ड पे लगाते हैं और बोर्ड पे जैसे आप डीसी कनेक्ट करोगे तो वो वहां से कंपोनेंट जल जाएगा, जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा। तो ये जो पूरी डीसी की नॉलेज थी। इसके अलावा ये 2 बटन और दे रखे हैं इसमें, ओसीपी ओवीपी। ओसीपी मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवीपी मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जैसे आप कोई साइड चेक कर रहे हो, अब आपको ध्यान नहीं रहा, आपने गलती से ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा एम्पियर दे दिए और अगर आपने इन दोनों बटन को चालू कर रखा है तो ओसीपी का मतलब होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी ज्यादा एम्पियर से आपको सेफ रखेगा। और ओवीपी का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी ज्यादा वोल्टेज दे दिए तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। यानी अपन ने ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा एम्पियर दे दिए और ये दोनों बटन चालू है तो अपना फोन बिल्कुल सेफ रहेगा, फोन को कोई नुकसान नहीं होगा, ये ज्यादा एम्पियर या ज्यादा वोल्टेज फोन को देगा ही नहीं। तो ये अपनी पूरी डीसी मशीन की नॉलेज थी। तो आज का वीडियो इतना ही था जिसमें अपनी डीसी मशीन की पूरी नॉलेज थी। और से और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।